नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा संचालित व वित्त संपोषित 17 सूत्री जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ 5 दिसंबर से देश के कोने कोने में रवाना किया गया और इसी संकल्प यात्रा के तहत ये रथ शनिवार को कटिहार जिले के बौलिया पंचायत भवन पहुंचा। इस रथ का उद्देश्य है कि कटिहार जिले भर के 254 पंचायत में पहुंचकर आम जन को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना, साथ ही आम जनों को केंद्र प्रायोजित 17 जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना, पात्र लाभुकों को संबंधित योजनाओं से लाभान्वित कराना एकमात्र उद्देश्य होगा। क्योंकि ये कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही थी, तो इसी के मद्देनजर भाजपा की प्राणपुर से विधायिका श्रीमती निशा सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी और भारत संकल्प यात्रा रथ के साथ बोलिया पहुंची थी। और इसी कार्यक्रम को कवर करने के लिए हमारे BMW न्यूज संवाददाता सनोवर भी मौके पर मौजूद थे। तो उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में प्राणपुर की विधायिका निशा सिंह से पूछ लिया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। जो बिचौलिए लोकल स्तर पर जुड़े हैं वो सारा पैसा हजम कर जाते हैं। तो इस पर प्राणपुर की विधायिका निशा सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको पहले वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। जो बिचौलिए लोकल स्तर पर जुड़े हैं वो सारा पैसा हजम कर जाते हैं और किसानों को मिलता कुछ नहीं है। इस पर उन्होंने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार जब राज्य सरकार को पैसे भेजती है तो किसानों तक योजनाओं को सही तरीके से पहुंचाने का राज्य सरकार का काम है, मगर राज्य सरकार में बैठे लोग ही बिचौलियों का काम कर रहे हैं और वो सारा पैसा किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। चूंकि वो खुद एक किसान परिवार से आती हैं तो उन्हें भी इस बात का इल्म है और वो खुद मानती हैं कि जब उन्हें भी अपनी खेती के लिए खाद और यूरिया समय पर और सही दाम पर नहीं मिलता है तो आम किसान पर क्या बीतती होगी, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने बिहार सरकार में बैठे लोगों को आड़े हाथों लिया और बिहार सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। आइए सुनते हैं निशा सिंह BMW न्यूज संवाददाता से क्या कुछ कह रही हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। देखिए, इसमें तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की गलती है। केंद्र सरकार के द्वारा जितनी खाद की ज़रूरत थी और जो उचित मूल्य में वहाँ से आ रहा है, मगर यहीं पर जब हम लोग करप्ट में नीतीश जी के चक्कर में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर हमारी जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। हम खुद किसान परिवार से, हम लोग को भी खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं आगे हम लोग बढ़ता भारत देख रहे हैं। 2047 तक के लिए हम लोग ने यहाँ पर अभी ओत लिया कि हमारा भारत बढ़े, विकसित हो। तो ये ओत के साथ आगे ये भी हम लोग सोच रहे हैं कि जब हमारी सरकार पूर्णतः बिहार में हमारी सरकार BJP की सरकार आएगी तो ये दुख दूर होगा। हमारे पंचायत के जितना भी गरीब लोग हैं, जो बेघर हैं, जिसको अपना घर बनाने की क्षमता नहीं है, वो डेली हमसे पूछते जाते हैं कि मुखिया जी आपका 2.5 साल होने से जा रहा है और अब तक हम लोग को आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। और वो आवास का लाभ के लिए जो सवाल हम आज किससे करेंगे, वो आदमी को खोज के मिलता नहीं है। आखिर किससे पूछा जाए। यहाँ पे जो स्टॉल लगी थी, लगना था, 17 प्रकार के स्टॉल यहाँ लगना था, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ कि कुछ कमियाँ हम लोगों में है। लेकिन जो मुख्य बिंदु है, जो पब्लिक का समस्या है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना और भारत आयुष्मान योजना, ये 2 योजना गरीबों का कल्याणकारी योजना है और दोनों योजना का स्टॉल यहाँ नहीं लगा है। 5 तारीख से यह शुरू हुआ था और ये 26 जनवरी तक चलेगा। सबसे प्रमुख हो गया आपको PM किसान सम्मान निधि। अगर किसानों से जुड़ा हुआ कोई चीज़ बोले तो PM किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, इन सब का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसके अलावा आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वहाँ पर अपना अकाउंट खुला सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होता है जो आम जनता के लिए होता है, जैसे अटल पेंशन योजना हुआ, जीवन ज्योति बीमा योजना हुआ, सुरक्षा बीमा योजना हुआ। ये सारी स्कीम जो है आम जनता के लिए बनाई गई है। ये सब का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। समस्या तो देखिए अब सब जगह है,
वो समस्या को सुलझाना ही हमारा मकसद है। आपको बताते हैं ये रथ यात्रा 26 जनवरी 2024 तक जिले भर के 254 पंचायत में पहुंचकर आम जन को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देगा, अपितु पात्र सुयोग्य जन को चलाई जा रही 17 योजनाओं का लाभ भी दिलाएगा। और इसी बात की जानकारी राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास नाबार्ड के डीडीएम अमित कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर तक जिले की 17 पंचायतों का संकल्प यात्रा रथ भ्रमण कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।